यूके गवर्नमेंट ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को एक मेजर अनाउंसमेंट करी है। तो अगर आप वीजा पे प्लान कर रहे थे यहाँ पे आने का और अगर आप आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। आप एंड तक इसमें देखना कि क्या वो मेजर अनाउंसमेंट है और ये आपको कैसे हैम्पर कर सकती है, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यूके से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब इस चैनल पे शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ यहाँ पे आने के बाद ईजी हो जाए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये मेजर जो अनाउंसमेंट है यूके गवर्नमेंट की तरफ से अभी 22 फरवरी 2024 को ये अनाउंस करा गया है। ये काफी इम्पैक्ट करेगा वो लोगों को जो कि वीजा पे यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे, जिनके पास में अच्छी स्किल्स थी और वो स्किल वर्कर वीजा को टारगेट कर रहे थे यहाँ आने का। बट अब क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है इमिग्रेशन को लेके, उन्होंने यहाँ की जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी है उनको ये बोला था कुछ टाइम पहले कि आप हमें एक प्लान सबमिट करो कि हम इमिग्रेशन को कैसे बंद कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, यूके की न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है यूके गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे जितने भी ये रूल्स हैं, जितने भी न्यू रूल्स अब आ रहे हैं, वो सब हैम्पर कर रहे हैं कि लोगों को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सके, कहाँ से वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दे सके ताकि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वर्क वीजा टारगेट नहीं कर रहे हो और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आना चाह रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी भी ओपन है। बट अगर आपको चैलेंज आ रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट वीजा पे जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे लिए फंड्स अरेंज करना या वो लोन लेना बैंक से, वो आपके लिए डिफिकल्टी है, तो इन दैट केस यूनिक्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो उनके पास में 15+ लेंडर्स हैं जो कि आपको ये लोन इजीली दिला सकते हैं। और अभी वहां पे एक फ्लाई हाई स्कॉलरशिप वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं जो कि अराउंड 50 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी 5000 स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यूनिक्रेड्स को यूज कर चुके हैं उनमें से एक स्टूडेंट बनना चाहते हो और ये फंड्स आप इजीली लेना चाहते हो और यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो स्टडी वीजा पे, तो आप डेफिनेटली इनको जाके चेक कर सकते हो। ये नॉट जस्ट यूके बल्कि मोर देन 20 कंट्रीज में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को मूव करने का और स्टूडेंट लोन दिलाने का। यूनिक्रेड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपके घर बैठे हुए ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कोई भी हिडन चार्जेस पे करने नहीं है, प्लस आपको नो कोलैटरल लोन्स मिल जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी तक अगर देखें तो 1000 CR से ज्यादा इन लोगों ने डिसबर्समेंट कर दिया है। तो अगर आपको भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है और इन कंट्रीज को आप टारगेट करना चाहते हो तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यूनिक्रेड्स को चेक कर सकते हो। सो अब अगर बात करें कि ये जो अनाउंसमेंट यूके गवर्नमेंट ने करी है वो क्या अनाउंसमेंट करी है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेके। अगर आपको नहीं पता शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो कि यूके गवर्नमेंट के पास में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जॉब कोड्स होती थी। तो अगर आप कोई भी वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते थे तो आपको एक जॉब कोड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT इंजीनियर हो तो अलग आपका कोड होगा, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो तो आपका अलग कोड होगा एंड सो ऑन। तो ये जो जॉब कोड होते थे ये कुछ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होते थे, नॉट ऑल बट कुछ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होते थे अराउंड 30%। और वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में फायदा ये होता था कि जो भी एम्प्लॉयर आपको यहाँ बुलाते थे उनको रिबेट मिलता था कि वो आपको 20% लोअर सैलरी पे यहाँ पे बुला सकते हैं, जो भी करंट रेट ऑफ सैलरी यहाँ पे चल रहा है। सो अब जो चेंज हो रहा है उसमें ये होगा कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को हटा दिया जाएगा और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जो आपके 21 जॉब कोड्स हैं जो कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में मेंशन्ड है, सिर्फ उन जॉब कोड्स को जो भी बेनिफिट होगा वो मिलेगा। अब ये क्या बेनिफिट होगा कि जो 20% रिबेट मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा, अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। बट अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो यही हुई है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को पूरा हटा दिया जाएगा जिसमें अराउंड 51 जॉब कोड्स होते थे और उसकी जगह एक नई लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया ये एक प्रपोजल है और यहाँ की जो एक माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी है उन्होंने ये चीज गवर्नमेंट को सबमिट करी है। बट अभी तक ये चीज फाइनलाइज नहीं हुई है और अब इसके आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं ये भी गवर्नमेंट फाइनलाइज करने वाली है। बट आपका क्वेश्चन होगा कि अब ये हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, और हमें भी बहुत लोगों ने रीच आउट किया कि भाई ये अनाउंसमेंट हो गई है अब तो हमें वीजा नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट समझना है कि वो ये था कि एम्प्लॉयर्स जो कि आपको यहाँ पे बुलाते थे वो आपको कम सैलरी पे बुलाते थे जो कि यहाँ की मिनिमम सैलरीज होती थी।
उनको जो एम्प्लॉयर्स हैं अब वो लिवरेज नहीं मिलेगा कि वो आपको 20% लेस सैलरीज पे बुलाएं, तो उन्हें अब आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी या वो आपको सैलरी देनी पड़ेगी जो कि एक मिनिमम वेज है उस जॉब के लिए। या फॉर एग्जांपल हम स्किल वर्कर वीजा पे अगर आप पे आना चाह रहे हो तो उसके लिए अब 38,700 एक मिनिमम सैलरी है जो कि आपको एक एम्प्लॉयर को यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब कोड अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से हिट गया है तो आपको अब स्किल वर्कर वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वो स्किल वर्कर वीजा मिलेगा। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, ये एक अभी प्रपोजल सबमिट हुआ है यूके गवर्नमेंट के पास में और 22 फरवरी को ये प्रपोजल सबमिट किया गया है और अप्रैल में ये चीज लागू होने वाली है। तो बेसिकली अभी भी काफी टाइम है, मार्च में हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 21 जॉब कोड्स उन्होंने दिए हैं इनमें वो जॉब कोड्स और ऐड हो जाएं। हो सकता है कि ये जो 21 कोड्स हैं इनके लिए कुछ अलग रूल हो जाए, बाकी कोड्स के लिए कुछ अलग रूल्स हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, राइट। बट वी हैव टू वेट टिल द फाइनल अनाउंसमेंट इज मेड बाय यूके गवर्नमेंट। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि आपका वीजा नहीं आएगा, और स्पेशली अगर आपका वीजा ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, आपने अपना स्किल वर्कर वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो आपको ये चीज का इम्पैक्ट नहीं होगा टिल अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 के बाद से ही ये रूल्स जो भी हैं वो आगे एप्लीकेबल होंगे। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला, ये एक प्रपोजल है, सो मेक श्योर कि आप इस चीज को फॉलो करते रहो, यूके गवर्नमेंट की जो भी अपडेट्स हैं उनको भी चेक करते रहो ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिले। वी आर डेफिनेटली श्योर कि यूके गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं क्योंकि उन्होंने ये दिसंबर से ये बात स्टार्ट कर दी थी और पहले भी मैक को रीच आउट किया गया था कि क्या करना चाहिए उनको इमिग्रेशन के लिए। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी ये इनकी मैक बॉडी है, ये जो भी प्रपोजल देती है यूके गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो चांसेस हैं कि ये डेफिनेटली अप्रूव होगा और ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाएगी बाय यूके गवर्नमेंट। बट अगेन इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं या ये हमें कैसे इफेक्ट करेगा, आपको कैसे इफेक्ट करेगा, वो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। सो गाइस घबराने की बात नहीं है, लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कि यूके गवर्नमेंट हमारे लिए क्या अपडेट लाती है। ये जो भी पूरी न्यूज है, कहाँ पब्लिश हुई है, कैसे पब्लिश हुई है, और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे जाऊंगी। यूके गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके लिए पब्लिश हुई है। सो गाइज जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस कि हमें आपने ये बोला कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इससे घबरा गए कि ऐसा चेंज आ गया है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, हम ट्राई करेंगे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।